अब कहीं मेरी मौत अगला सवाल ना बन जाए। कहीं ऐसी कोई पंक्ति पढ़ी थी, ये वही है जो थोड़ा याद रहेगी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि एक छात्रा ने मुखर्जी नगर में सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से एग्जाम में असफलता हाथ लग रही थी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब इस स्थिति के अंदर बड़ा मतलब एक बहुत ही दुख का विषय है कि हम अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों में वो एक आत्मविश्वास नहीं जगा पा रहे हैं कि एक एग्जाम नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप ये नहीं तो कुछ और कर सकते हैं। ये बच्चों की गलती के साथ साथ ये समाज की भी गलती है, ये हमारे आसपास रहने वाले पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी इन जनरल उनकी भी गलती है, बच्चे की भी गलती है, उसकी भी गलती है कि वो उसने अपनी जीवन को इतना सस्ता समझ लिया, इतना जिसे कहना चाहिए ना बिना मोल का समझ लिया कि उसने अपने जीवन को ऐसे ही जाने दिया सिर्फ एक एग्जाम या सिर्फ एक ऑब्सेशन के कारण। एग्जाम है, आपका करियर आपकी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें किसी एक चीज के अंदर असफलता मिली, कुछ और किया, बहुत सफल हो गए, देश का बहुत नाम रोशन किया। एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। और अगर कुछ नहीं भी करते तब भी क्या अपने जीवन को ऐसे अंत कर देना क्या वो सॉल्यूशन है उसका? क्या अब माँ बाप को दुख नहीं होगा? क्या अब सोसाइटी के लिए ये एक सवाल नहीं खड़ा होगा? तो इस संघर्ष से हार जाना ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई रास्ता भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको सफलता मिले असफलता मिले, कभी संघर्ष हो, तो भी ये बात याद रखनी है कि हमारे पास हर वक्त ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन पे हम चल सकते हैं। आपको एक करियर में सफलता नहीं मिल रही है, आप छोड़ दीजिए, कुछ और अपनाइए, कुछ और आर्टिस्टिक कीजिए, आप सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। और नहीं तो कितने सारे लोग हैं जो जीवन भर कुछ नया सीखते रहते हैं और उन्हें नहीं पता कब उन्हें अपने किसी फील्ड के अंदर सफलता मिल जाती है। तो आपने दूसरा रास्ता देखा भी नहीं, कोई और रास्ता देखने की कोशिश भी नहीं करी, अगर एक रास्ता बंद निकला तो ये सही नहीं है बच्चों। तो अगर असफलता मिल भी रही है तो ठीक है, संघर्ष है, जीवन भर चलता रहता है, कोई नया रास्ता खोजिए, नए रास्ते पे चलिए। आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही, दूसरा करियर ऑप्शन ढूंढिए, बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। आपको रिलेशनशिप में सफलता नहीं मिल रही तो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपको पसंद नहीं किया तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा, हो सकता है वो व्यक्ति आपके लिए ठीक भी ना हो। उसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां आपको तुरंत सफलता ना मिले, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपने जीवन को के साथ अंत कर लेंगे या उसकी कोई कीमत नहीं समझेंगे। बहुत लंबा जीवन था, 29 साल की वो गुड़िया थी और कुछ उम्र नहीं होती है, अगले 60 साल नहीं तो कम से कम 50 साल तो उसके हाथ में थे, जिसमें न जाने क्या क्या होता, क्या क्या करती, वो कितनी नई चीजें बना सकती थी, समाज के लिए क्या क्या कर सकती थी, परिवार के लिए क्या क्या कर सकती थी। लेकिन जस्ट थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना मन के अंदर दबाव आया, लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे, ये एक सवाल बन गया कि लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे। तो सबसे पहले आप किसी की हामी के मोहताज नहीं है। अगर कोई आपको वैलिडेट ना करे तो भी आपकी कीमत कम नहीं होती। अगर कोई सोने को ये ना बोले कि वो सोना है और लोग उसे पीतल बोलते रहे तब भी वो पीतल नहीं हो जाएगा, वो रहेगा सोना ही। तो उसी तरीके से आपको आपकी अपनी कीमत पता होनी चाहिए, आपको किसी और की हामी की, सपोर्ट की, वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है और आपको उनकी बातों से डर लग रहा है तो आपने ही अपने जीवन में उन्हें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। उन लोगों को इंपॉर्टेंस मत दीजिए जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या जिनकी बातों से आपको लग रहा है कि मेरे बारे में क्या बोलेंगे। यकीन मानिए, जब आपको जीवन में जरूरत पड़ेगी वो लोग कहीं नजर नहीं आएंगे, और जब आप सफल होंगे तब भी वो लोग खुश नहीं होंगे। तो जो ऐसे लोग हैं जो ना आपकी सफलता में खुश हैं ना दुख में साथ हैं, उन लोगों से क्या डरना? डर तो उस व्यक्ति से लगता है ना जिसके खोने का डर हो, जिसके जाने का डर हो। लेकिन इन लोगों का तो कोई रेलेवेंस नहीं है आपके जीवन में, वो आपके बारे में जो सोचते हैं सोचते रहें। आप किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को देखिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, सिनेमा में हो, एजुकेशन में हो, किसी में भी हो, कोई भी फील्ड के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति है जो फेमस हो गया या उसने कोई मुकाम पाया है, 10 लोग सड़क पे खड़े होकर उसके बारे में बात करेंगे। वो तुम्हें पता है वो कैसा व्यक्ति है, देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने इस कारण से ऐसा किया होगा। लेकिन इसका मतलब है कि उनके ओपिनियन से डर के क्या वो व्यक्ति सफल होना छोड़ दे या अपना काम छोड़ दे? नहीं ना। तो आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर उनका क्या जवाब देंगे कि आप अपना जीवन अंत कर लेंगे या आपको घबराहट हो रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। और किस बात का डर होगा उस बच्ची को कि सोसाइटी तो डर होगा ना कि लोग क्या कहेंगे कि 10 साल से प्रिपेयर कर रही है और अभी भी नहीं हुआ सिलेक्शन। ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर रही है, अपना करियर सेट करके आप इंडिपेंडेंट जा सकते हैं। सवाल, पहली बात तो सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है। दूसरा, आपसे सवाल कौन पूछ सकता है ये भी बहुत लिमिटेड लोग होने चाहिए आपके जीवन में। हर कोई आपसे सवाल कर ले, इतनी हिम्मत या इतनी आज़ादी आप सबको ना दें कि हर कोई आपसे सवाल कर सके। तीसरी बात, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते और समय के साथ ही उनके सवालों के जवाब मिलते हैं हमें। अगर असफलता मिली है तो दुख होना निश्चित है, लेकिन इतना कि आगे के सालों के सुख दुख देखे बिना ही आप इस दुनिया से चलेंगे नहीं। कुछ सवालों के जवाब समय के साथ मिलते हैं, जब और आप नई चीजें करते हैं तब आपको उनके जवाब मिलते हैं। तो हर सवाल के जवाब के लिए अटक ना जाइए कि मेरा क्यों नहीं हुआ, या मुझे उसने प्यार क्यों नहीं किया, या मेरी शादी क्यों नहीं हुई, या मेरा ये क्यों नहीं हुआ, या बहुत सारे सवाल कई बार होते हैं हम लोगों के जीवन में जो परेशानी का कारण बनते हैं। और चौथा, सवालों के जवाब मिले ना मिले, एक बात याद रखिए कि हमारी जो सुख सुविधाएं हमें है ना, उससे 100 से 1000 गुना कम सुख सुविधा के अंदर, हमसे ज्यादा परेशानी के अंदर लोग जीवन जी रहे हैं और खुश भी हैं। आपसे कम पैसे वाले लोग, आपसे कम सुविधा वाले लोग, हम भारत देश में रह रहे हैं, कितना भी कम कर लीजिए, बेसिक सुविधा, बेसिक सपोर्ट है हम लोगों को। ऐसे भी देश हैं, अफगानिस्तान, इस वक्त यूक्रेन, अब हालत देखिए वहाँ पे कैसी सिटीजन की इस वक्त, वो लोग भी तो जी रहे हैं। तो इतनी परेशानी जब वो लोग झेल सकते हैं तो आपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ को इतना कमजोर कर लिया कि थोड़ी सी परेशानी आई और आपने जीवन से मुख मोड़ लिया। क्यों? लोग कितनी कम सुविधा में रह रहे हैं, कितनी परेशानियों के साथ जी रहे हैं। अगर आप कुछ और नहीं भी सोचते, आप हर तरफ से हार गए, तो फिर भी कुछ तो ऐसे लोग थे ना जिनकी आप मदद कर सकते थे। ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मुझे एक महिला की कहानी याद आती है कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था और उनके मन में भी आया कि मैं अपना जीवन समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे, पति सब एक बीमारी में चले गए। लेकिन उस महिला ने फिर से कोशिश करी, कुछ बच्चों को ऑर्फनेज में जाकर पढ़ाना शुरू करा, करते करते बच्चों से उसे ऐसा लगाव हुआ और वो लगभग उनकी माँ बन गई। और अब वो कहती है कि मेरे को जीवन जीने का एक नया रास्ता मिल गया, क्योंकि शायद मेरे तो वो 2 बच्चे थे जिनके लिए मैं काम कर रही थी, जिनके लिए मैं इतना रोती थी, लेकिन अब मेरे लिए ये 50-60 बच्चे हैं मेरे जिनके लिए मैं अब काम करती हूँ, और बच्चों की नज़र में भी वो जो माँ का प्यार है वो नजर आया। तो दुख
संघर्ष, परेशानी या सफलता को देखने का दूसरा नजरिया भी होता है कि आप अपनी दिशा बदल के दूसरों की मदद करने के लिए चल पड़े। और कुछ नहीं, ज़्यादा सब जगह से हार जाओ तो फ़ोन छोड़ के, कॉन्टैक्ट हटा के किसी दूसरे गाँव चले जाओ, जंगल चले जाओ, वहाँ जाके रहने लगो। लेकिन मरने की बात नहीं सोचनी। नई ज़िंदगी शुरू कर लो। तुम्हें रिश्तेदारों से इतना डर लग रहा है, लोगों के सवालों से इतना डर लग रहा है कि तुम नहीं वापस जाना चाहते अपने घर, मत जाओ, कहीं और चले जाओ। लेकिन जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करें आप। कोई भी जो भी बातें सुन रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बात समझें कि सुख और दुख फेजेस में आते हैं। सुख आया है तो दुख भी आएगा ही आएगा, और दुख आया है तो सुख आएगा ही आएगा थोड़े समय बाद। ना हम कंटिन्यूअसली हंस सकते हैं, ना हम कंटिन्यूअसली रो सकते हैं। कंटिन्यूअसली हंस सकते हो क्या? नहीं हंस सकते। वो भी एक, पता है लोग हंसते हंसते भी मर जाते हैं अगर उन्हें गलत केमिकल गैस दे दी जाए तो कंटिन्यूअसली हंसा भी नहीं जा सकता, कंटिन्यूअसली रोया भी नहीं जा सकता। साइकिल है। बस थोड़े समय अपने साथ पेशेंस रखें और समझदारी से एक्ट करें। और एग्जाम है, करियर है, रिलेशनशिप्स हैं, उन्हें एक एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान रखिए कि लोगों के सवालों के जवाब देने के डर से अपने जीवन को एक सवाल मत बना लेना आप। वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू लिविंग एंड फाइंड न्यू वेज इन विच यू कैन लिव। एंड आप इस तरीके से अपनी लाइफ को फ्रूटफुल और वर्दी बना सकते हो। आपके जीवन में आए कुछ पर्पस होगा ना। सिर्फ नौकरी पाना, परिवार बनाना, बच्चे पैदा करना और खाना खाना, मॉल जाना, फोन खरीदना, ये तो आपका पर्पस नहीं होगा जीवन का। कुछ और पर्पस लेकर आए होंगे, कुछ अच्छा काम करने के लिए, किसी एक मकसद से आए होंगे। तो मकसद ढूंढिए। सिर्फ एक जॉब ना मिलने पे लाइफ को एंड कर देना, नॉट गुड। टेक केयर ऑफ योर लाइफ एंड रिमेंबर, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके परिवार की भी होती है, आपके पेरेंट्स की भी होती है जिन्होंने अपने खून पसीने से आपको बड़ा किया। आपके देश की भी होती है जिसकी मिट्टी का आपने अन्न खाया है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं तो आप सिर्फ अपने साथ नहीं खेलते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ और देश के साथ भी खेलते हैं। और साथ ही साथ आप एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप वो गलत रास्ता सेट कर देते हैं जहाँ पे किसी दूसरे यंगस्टर को जब वो बात सुनता है तो उसको लगता है कि हारने के बाद ये एक रास्ता है। नहीं है वो रास्ता, वो सारे रास्तों का अंत है। तो वो रास्ता नहीं है, उस रास्ते में नहीं जाना। रिमेंबर, योर लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस। करियर बने ना बने, रिलेशनशिप चले ना चले, लेकिन उससे आपकी वैल्यू पे, आपकी लाइफ पे असर नहीं पड़ता। हमें क्या पता, हो सकता है वो जो बच्ची है वो अगले 3 साल 4 साल बाद अच्छी जर्नलिस्ट बन जाती, हो सकता है वो अच्छी कंटेंट राइटर बन जाती, हो सकता है वो कोई किताब लिखती, अपनी स्ट्रगल्स पे किताब लिखती और वो किताब बेस्ट सेलर हो जाती। हमें नहीं पता कि समय के गर्भ में क्या है। हो सकता है बहुत अच्छा होता, लेकिन अब ना उसको पता चलेगा, ना देश को पता चलेगा, ना किसी और को पता चलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम इम्पल्सिवनेस में और अपने इमोशंस के अंदर कोई डिसीजन ना लें। थिंक बियॉन्ड टेम्पररी फीलिंग्स, फाइंड दैट पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड लव योर लाइफ, बिकॉज